Hello dear students, today I am going to start a new chapter of economics, standard 11 commerce, session number 1 of chapter 11 economic thoughts. As per the deduction of the 30% syllabus due to pandemic, यहाँ पर हम जो पॉइंट रखने वाले एज पर द बोर्ड इंफॉर्मेशन उसमें रहेगा पहला द इंट्रोडक्शन पार्ट, राइट। उसके बाद 11.3 गांधी जी, उसके बाद रहेगा 11.4 मेन इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ गांधी जी, यानी जो पहला पार्ट है उसमें इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद गांधी जी के जो भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो लेंगे, उनकी इन्फ्लुएंस लेंगे ये, एंड देन आफ्टर आई विल स्टार्ट द मेन इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ गांधी जी, राइट। अलग अलग उनके 6 टाइप है, 6 उनके थॉट्स है, उनको बारीकी से हम देखेंगे, राइट। और उसके भी जो ट्रस्टीशिप का जो लास्ट है उसके टोटल अलग अलग 8 टाइप है, उसको भी हम देखेंगे। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है दैट इज़ द पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिसको हमारी गवर्नमेंट अभी की जो रूलिंग पार्टी वो कई तरीके से फॉलो करती है, राइट। उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो आपको याद रखना है इंट्रोडक्शन पार्ट 11.3, 11.4 होल एंड 11.5 में 1 यानी एक ही, तो ये पूरा आपके सिलेबस में है। बाकी के जो कौटिल्य के थॉट्स है और इकोनॉमिक थॉट्स है पंडित दीनदयाल जी के, और हमारी इकोनॉमी के इंडियन इकोनॉमी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है एज पर द दीनदयाल जी, वो हम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर बाद में लेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक इंफॉर्मेशन एंड इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक थॉट्स। हियर इट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स. The thoughts are related to human life and economic activities like management of economy, ये तो गवर्नमेंट करेगी इकोनॉमी का टोटली मैनेजमेंट, लेकिन ह्यूमन लाइफ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ये इकोनॉमी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होंगी। तो मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी इज एट द टॉप, प्रोडक्शन, रेवेन्यू, डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, मनी, एक्सचेंज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, banking solutions, right? Banking solutions to financial and environment problems are referred to as economic thought. So before starting the particular chapter and information related to गांधी जी और उनके थॉट के हिसाब से हमें आगे चलना है, तो पहले समझ लीजिए इकोनॉमिक थॉट्स क्या है। आर्थिक विचारों जिसको हम बोलते हैं, थिंकिंग इज डिफरेंट, लेकिन ये चैप्टर इसलिए डाला गया है कि यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि गांधी जी कैसे काम कर रहे थे और पंडित दीनदयाल जी कैसे काम कर रहे थे, उनकी थियरी अभी तक क्यों हम चला रहे हैं, राइट। उसके हिसाब से हम चलते हैं, दैट इज़ द गुड थिंग। बरसों पहले जो इकोनॉमिक थॉट्स डिसाइड हुए थे उसको हम लेके चले, तो उस टाइम में जो भी ट्रेडिशनल वे था उससे ज़्यादा यहाँ मॉडर्न वे, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है जो उसको हमें फॉलो करनी पड़ती है। और उसके साथ जो कौटिल्य की थियरी है वो भी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, वो भी हम लेंगे बाद में, लेकिन समझ लो ये इकोनॉमिक थॉट्स क्या है। फिर से एक बार, द थॉट्स टोटली रिलेटेड टू आवर लाइफ, ह्यूमन लाइफ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वॉट एवर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर देयर। हम OCM में देख चुके हैं, राइट, हमें अकाउंट्स में भी देख चुके हैं, इकोनॉमिक्स में भी हमने देखिए कई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। सो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है और ह्यूमन लाइफ जो होती है उसके रिलेटेड जो भी थॉट्स है, मैनेजमेंट होता है इकोनॉमिक का, प्रोडक्शन करना पड़ता है, रेवेन्यू क्रिएट करनी पड़ती है, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, जो भी वॉट एवर द डिफरेंट टाइप प्रोडक्शन इज डन, राइट, ऑल द सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट देना पड़ता है, मनी रिलेटेड थिंग्स है, एक्सचेंज रिलेटेड थिंग्स है, ट्रेडिंग है, तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, बैंकिंग सिस्टम को आगे ले जाना चाहिए, और सॉल्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल एंड एनवायरमेंट प्रॉब्लम, राइट। तो ये तो अभी कहे तो मोस्टली अवर कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर देयर, बट अवर कंट्रीज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ दिस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, राइट। अभी हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, तो बोथ द प्रॉब्लम्स आर मोस्टली डिफरेंट कंट्रीज, बट हमारी कंट्री के लिए एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा है। सो फाइनेंशियल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सो आर रिफर्ड टू एज इकोनॉमिक थॉट। तो इकोनॉमिक थॉट एक चीज़ नहीं है, इकोनॉमिक थॉट में कई अलग अलग टाइप्स की इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है, ये याद रखने की ज़रूरत है। तो इन सबको मिला के जो भी थॉट्स निकलता है वो इकोनॉमिक थॉट्स कहलाता है। या हम उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इकोनॉमी चलानी है, बैंकिंग सिस्टम चलाना है, इंश्योरेंस चलाना है, राइट, एक्सचेंज करना है, मनी क्रिएट करनी है, राइट, मार्केट को देना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के बाद प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करने के बाद रेवेन्यू जनरेट करनी पड़ती है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना पड़ता है। ऑल दिस टुगेदर बिकम द इकोनॉमिक थॉट्स, और इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। Okay, now moving towards the next one. Many great thinkers in various countries have influenced decisions of state administration regarding management of resources, production, cost, distribution, etc. तो ये जो कंट्रीज है हम कहते हैं कि ग्रेट थिंकर्स
अब नहीं रहे, लेकिन उनकी थियरी अभी चलती है। हमें तो सिर्फ इंडिया के जो ग्रेट थिंकर्स के थे उनकी ही इन्फॉर्मेशन है। वर्ल्ड लेवल पर कई थिंकर्स थे, लेकिन वी हैव टू फॉलो इंडियन थियरी एंड इंडियन थिंकिंग और इंडियन इकोनॉमिकल थॉट्स। तो ये जो थिंकर्स के अलग अलग करने के उनके जो भी इन्फ्लुएंस डिसीजन है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में, वो रिलेटेड थे मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। पूरी कंट्री में देखने जाओ तो कितने भी रिसोर्सेज है, कई रिसोर्सेज अनटैप्ड है, कई रिसोर्सेज ऐसे हैं जिसके मालूम नहीं है वो अनटैप्ड है, इसको ही अनटैप्ड बोलते हैं। कई रिसोर्सेज टैप्ड हो चुके हैं लेकिन वी आर नॉट एबल टू यूज दैट वन। प्रोडक्शन करना है, कॉस्ट है, उसके पीछे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर रिगार्डिंग द पर्टिकुलर कंट्री। एडम स्मिथ, यू नो, दैट फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ्स आइडिया प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू हाउ वेल्थ इज क्रिएटेड। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा है उनकी थियरी जो है, तो उनके आइडियाज हमें मालूम पड़ता है और वो प्रोवाइड करते हैं हमें इन द पर्टिकुलर सेंस इंसाइट और इनटू द हाउ वेल्थ इज क्रिएटेड। वेल्थ कैसे क्रिएट होती है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, एक्सचेंज कैसे होती है। तो ये हमने इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं। उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन फर्स्ट चैप्टर में आपके पास थी, उनकी थियरी भी थी, उनकी बुक भी है, मार्शल जी की भी बुक है, राइट। प्रोफेसर मार्शल भी आते हैं, उसके बाद ये रहे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल प्रोवाइड्स। सो एडम स्मिथ के हिसाब से हमें मालूम पड़ता है कि वेल्थ हाउ द वेल्थ इज क्रिएटेड, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं एंड देन आफ्टर एक्सचेंज कैसे होता है, राइट। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल क्या प्रोवाइड करते हैं एज पर हिम। सो एडम स्मिथ, प्रोफेसर एडम स्मिथ ने हमने जो वेल्थ क्रिएट किया था उसको एक्सचेंज किया, उसको कैसे यूज़ करते वो बताया। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल प्रोवाइडेड इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग ह्यूमन वेलफेयर का उनका जो प्रिंसिपल है, राइट, एट द सेंटर ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये भी देख चुके। प्रोफेसर रॉबिन प्रोवोक्ड आइडियाज पर्टेनिंग टू स्कैरसिटी, ये भी फर्स्ट चैप्टर में देख चुके। तो एडम स्मिथ जी का जो वेल्थ का था, राइट, प्रोफेसर मार्शल का जो ह्यूमन वेलफेयर का था, डिसीजन मेकिंग रिलेटेड, और रॉबिन का प्रोवाइड किया था पर्टेनिंग टू स्कैरसिटी। तो ये सब मिला के हमको मालूम पड़ता है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो भी इनके अंडर में है, जो भी चलता है, एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो एज पर द रॉबिन प्रोवोक्ड आइडियाज पर्टेनिंग टू स्कैरसिटी, सी स्कैरसिटी इज द वन थिंग वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स आर लेस देन द डिमांड, वो आपको मालूम है। तो ये बरसों से उन्हें हमने थॉट दिया है। उसके बाद क्रिएट हुआ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। स्कैरसिटी है तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं दिखेगी, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा थिंग अवेलेबल है तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। एंड देन आफ्टर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सब हम देख चुके हैं, पहले चैप्टर में आपने देखा है। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो टेल मी, आई विल सॉल्व दैट वन, लेकिन वो थियरी थोड़ी आपको डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी और करी होगी आपने। अब आते हैं प्रोफेसर केनेन्स। ही प्रोवाइडेड अ न्यू डायरेक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स बाय गिविंग प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड आल्सो गवर्नमेंट इंटरवेंशन आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929-30। वो ऐसा साल था डिप्रेशन का जहाँ सब कुछ प्रॉब्लम में था, पूरा वर्ल्ड प्रॉब्लम में था। तो उन्होंने, केनेन्स ने जो भी इंफॉर्मेशन दी एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की, वो न्यू डायरेक्शन पे ले गए और उन्होंने अपने प्रिंसिपल में क्या बताया, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ऑल दिस थिंग वर देयर आफ्टर द 1929-30। सो थस सच पीपल कंट्रीब्यूटेड टू मॉडर्न इकोनॉमिक थॉट इन द वेस्ट। तो ये सब मिला के हम देखो तो उन्होंने अपने थॉट्स दिए हैं, हम भी उनको एक्सेप्ट करते हैं, हमने भी उनकी इन्फॉर्मेशन ली है। बट कई बार ऐसा होता है कि इन लोगों के थॉट्स को, इन लोगों की थियरीज़ को हम फॉलो करते हैं, कई बार इंडियन थॉट्स रह जाते हैं। हमारी जो भी थियरी है वो शायद बहुत अलग है, हमने कुछ ना कुछ नया किया है, उसको हमें ध्यान पे रखना पड़ेगा। लेट्स सी हाउ आवर इकोनॉमी और आइडियोलॉजीज वर्क। सो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन इंडियन स्क्रिप्चर्स। हमारे स्क्रिप्चर्स में भी ये इंडियन इकोनॉमी थी। आपने देखिए 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो, कई अलग अलग टाइप के स्क्रिप्चर्स में ये सब कुछ है। शांति पर्व इन महाभारत, मनुस्मृति, शुक्र नीति, कमांडिकिया, ऑल दिस रिफ्लेक्ट थॉट्स पर्टेनिंग टू इकोनॉमिक्स। तो अगर ये स्क्रिप्ट जो भी स्क्रिप्चर्स है उसमें सब कुछ स्क्रिप्टेड है, राइट, कुछ ना कुछ स्क्रिप्चर्स क्या है वो तो आपको मालूम ही है, राइट। तो ये जो स्क्रिप्चर्स के थे और अभी भी अवेलेबल है ही, उसमें सब कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है पर्टेनिंग टू इकोनॉमिक्स। याद रखना, शांति पर्व जो महाभारत में, मनुस्मृति है, शुक्र नीति है, कामांडिक्या है, ऑल दिस थिंग्स पर्टेनिंग टू इकोनॉमिक्स। सो इन द इंडियन राइटिंग्स, हमारे जो भी राइटिंग्स है, जो भी थॉट्स है, कौटिल्य अर्थशास्त्र रैंक्स फॉरमोस्ट, याद रखना।
हालांकि कौटिल्य की थियरी इस साल के लिए निकाल दी गई, लेकिन हम स्टडी तो करेंगे उसको 101% आपके तक ये स्टडी पहुंचाएंगे। कौटिल्य ने शुरुआत ही उन्होंने की थी ना चाणक्य, तो आपको मालूम है। तो वो एक स्ट्रेटेजिक स्कॉलर थे और उनका ड्रीम था एक परफेक्ट स्टेट का, उन्होंने दिया है। उनके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन हम हमारे सिलेबस की इन्फॉर्मेशन तो आपको देंगे। लेकिन याद रखना कौटिल्य अर्थशास्त्र रैंक्स फॉरमोस्ट इन सब में। नंबर ऑफ थिंकर्स हैव इन्फ्लुएंस्ड इंडियन इकोनॉमिक थॉट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स। शुरू के वर्षों से देखें, शुरू के डेकेड्स से देखें, आज तक देखें, तो दे इन्फ्लुएंस इन आवर इकोनॉमिक थॉट्स। थिंकर्स आर देयर, थिंकर्स वेयर देयर, थिंकर्स विल बी देयर। नए लोग आएंगे, नया थॉट्स देंगे, लेकिन जो पुराने थिंकर्स के ने जो भी थॉट्स दिए उसको हमें एंशिएंट टाइम्स से जो दिए उनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो टू द मेडिवल टाइम्स टू द प्रेजेंट डे, तो सिंपल थिंग इज देयर दिस थिंकर्स, जो भी फिर से एक बार जो भी इकोनॉमिक थॉट उन्होंने हमें दिए एंशिएंट टाइम से टू द मेडिवल टाइम, वो आपने पढ़ चुके हो, मध्यकालीन जो भी समय था, 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, टू द प्रेजेंट डे। सो दिस चैप्टर गिव्स एन आइडिया ऑफ द इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ कौटिल्य, गांधी जी एंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय। हमारे सिलेबस में जो भी थॉट्स है वो सिर्फ गांधी जी के हैं, राइट। जो 6 अलग अलग थॉट है और जो छठा थॉट है ट्रस्टीशिप का, उस पर उसके भी सेपरेट थॉट्स है, उसको हम लेंगे। और पंडित दीनदयाल जी के थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे सिलेबस में है। तो हमारे सिलेबस के 3 पार्ट है। पहला पार्ट हमने खत्म किया इंट्रोडक्शन का, दूसरा हम देखेंगे गांधी जी का, और तीसरा हम देखेंगे दीनदयाल जी का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर 10। बाकी 1 to 9 चैप्टर में हमने कुछ भी, आपको याद रहे ना, 1 to 9 चैप्टर में हमने सब कुछ चला दिया है, 30% सिलेबस वाला भी चला दिया है। लेकिन 10th में हमने 3 टॉपिक बाकी रखे थे जो सिलेबस में नहीं है इस साल के लिए, वो लेंगे पहले, और उसके बाद 11th स्टैंडर्ड के ये कौटिल्य और दीनदयाल उपाध्याय जी के थॉट्स लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन से हम चालू करेंगे थॉट्स ऑफ गांधी जी। पहले उनका इंट्रोडक्टरी पार्ट लेंगे, उसके बाद थॉट्स चालू करेंगे। थैंक यू।